हमेशा सैड रहेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश दिखता है बाहर की दुनिया में, वो मेंटली बहुत कमजोर होता है समटाइम्स। और मैं अपनी बात लेती हूँ यहाँ पे कि लोग मुझे देखे इधर ही रहना, हमेशा बहुत खुश रहते हो, बट यू nobody knows what's going behind us. And I think जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सब लोग ये तो देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि वो काम करने के लिए और वो काम पाने के लिए भी कितना सब कुछ फोकस चाहिए होता है। एंड मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड टेक अ नोट ऑन इट, एंड अपने दोस्त अपने आप को सब लोग साथ दे, और इट्स नॉट अ इजी थिंग। आई थिंक मेंटल हेल्थ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। We have just seen the video. We also mentioned in the end scroll कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर जैसे जिन्होंने फिल्मों में किरदार निभाए और उसको इतना उनके हावी हो गए कि उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा। जैसे दिलीप साहब भी है, स्वर्गीय दिलीप साहब। तो क्या कभी आपको ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके आप किसी किरदार में इतना सोचते हैं कि उससे बाहर नहीं आए? So there was this time I was shooting for a movie, और क्या हुआ था कि उसमें बहुत ही ऐसा सीन था जहाँ मेरी शादी हो रही है, and I get a मेरी शादी का इन्वेस्टर था, and I get a news that उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहा। एंड मेरी निजी जिंदगी में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बचपन से जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ड्यूरिंग द 12th board he expired, and we've been friends since 8 years। और वो ट्रॉमा जो है वो मेरे हर जब भी मैं कोई भी किरदार निभाती हूँ और जिसमें भी कुछ ऐसा एक बहुत इमोशनल सा सीन आ जाता है तो मैं उसको में चल जाती हूँ। एंड टू कम आउट ऑफ इट इट्स टफ। मुझे याद है मैं 4 घंटा सेट पर रोई हूँ उस सीन के बाद। सो आई थिंक एक्टर भी तभी कहलाया जाता है, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। हम लोग जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ये सारी चीज़ें ना बहुत ही नज़दीकी रखते हैं, क्योंकि हमारे को इट्स लाइक वी आर वेरी सेंसिटिव। लोगों को लगता है शो शॉट कैमरा ये ग्लैम है, बट नहीं। आई थिंक एक्टर्स से ज़्यादा पर्सनली चीज़ कोई नहीं लेता होगा, बिकॉज इट्स जस्ट इट्स टफ। मैंने एक आखिरी सवाल कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप एडिक्टेड हैं या चीज़ फिर वहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ईजी था या टफ था, एक्सपीरियंस शेयर किया आपने अपनी लाइफ में? सी ऐसा कुछ नहीं कि मैं कभी किसी चीज़ की एडिक्ट रही हूँ, बट हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी जब दोस्तियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिलीज इश्यूज होते हैं, तो ऑफकोर्स एक हर इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ना दिखाए, बट तब भी बाय द एंड ऑफ द डे आई हैव फेस्ड इट, एंड I have been through a depression where I actually went to the psychiatrist. I have taken the time for myself, and I think people who need it, they should. अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है लड़की पागल हो गई, it's a bad. Please don't say that. If you need a doctor, if you need a psychiatrist, you should go with your open hands and mind. थैंक यू सो मच साहिल। देखिए हमने आपकी शॉर्ट मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं रियल ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है हमारी इंडस्ट्री में। बस तो बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस तरह की चीज़ें शूट करने में और रियलिटी दिखाना? रियलिटी मैं ये कहूँगा कि इतनी रियलिटी में शेयर की मैं खुद ही इतना रियल हो गया इस किरदार में कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाया। ये टॉपिक आज तक कभी इतना ज़्यादा उठाया नहीं इंडिया में कि एक्टर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मैं वही कहना चाहूँगा कि जब ये स्टोरी के अंदर मैं घुसा और एक्टिंग की बात आई और वर्कशॉप्स हुई और जब मैं शूट में गया तो मैं इतना ज़्यादा इसमें घुस गया एज एन एक्टर, क्योंकि हर एक इंसान एज एन एक्टर मैं इतना टाइम हो गया मेरे परफॉर्म में भी आई नीड टू प्रूव पीपल कि हाँ मैं कॉमेडी के अलावा कुछ और भी जॉनर कर सकता हूँ। शायद मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया इसको और अपनी पूरी शिद्दत पूरी मेहनत मैंने लगाई, बहुत ही रियल लगने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि ये इतना अफेक्ट हो गया मुझे कि मैं शूट के बाद ही इससे बाहर नहीं आ पाया और मैं इसी में रह गया, इसी स्टोरी में ही घूमता रह गया और मुझे बहुत टाइम लग गया इससे निकलने के लिए। बीच में निकला, फिर अभी पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त मैं वापस में इसमें घुस गया और अभी चंडीगढ़ होकर आया हूँ, थेरेपिस्ट से मिला है, अपने आप को रिफ्रेश करके आया हूँ, थोड़ा सा पहाड़ों पे चले गया था अकेले एंड आई ट्राइड एंड आई
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल भी हो गया हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये है फिल्म मेरे जहन में और आती है बार बार। साहिल, कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं शूटिंग के दौरान जिसके आपने बताया कि मैं इसके अंदर खुद घुस गया था, एडिक्टेड हो गए थे आप, या अभी भी आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब एक छोटी सी चीज़, जब शूट हुई थी तो 4 दिन की इसकी वर्कशॉप थी एंड देन शूट 3 दिन चला इसका, एंड आई वॉज हार्डली टॉकिंग 7 days. I just isolated myself. मैं एक बबल में था अपने आप के साथ, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, मैं किसी और से I was not that talking to anyone else. I was hardly eating, I hardly slept. तो मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा मैं वर्कअप हो गया और इस कैरेक्टर में इतना घुस गया कि मैं इसके पास्ट के बारे में कई बार सोचने लग जाता था कि क्या हुआ होगा इसके साथ, वो किरदार के साथ जो मैंने निभाया है उसके साथ क्या होगा, कैसे उसकी मेंटल चीज़ें चल रही होंगी उसके साथ, और अगले दिन भी उसको रियलाइज होता है शाम को कि क्या हुआ है उसके साथ, बट अगले दिन फिर से वो वही है, फिर से उसके साथ वही शुरुआत होती है जो उसके हर रोज सुबह होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में शायद घुस गया जो शायद आपको मेरी एक्टिंग में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नेचुरल है। तो आई थिंक आई हैव टेकन दिस टाइम माय वर्क वेरी सीरियसली, आई थिंक अ लॉट सीरियस। सर, जिसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस है, फिल्म देख तो क्या कहना चाहिए, मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन अगर हम बात करें असलियत में कोई ज़्यादा काम नहीं होते मेंटल हेल्थ। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँगा। हमारे बॉम्बे में बहुत से एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरे को 10 साल हो गए, मैंने बहुत से देखे, कई लोग मैंने देखा बॉम्बे मेंटल हेल्थ की वजह से छोड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एवरीडे एज एन एक्टर एज हम सभी को बहुत कुछ फेस करने को मिलता है, बहुत रिजेक्शंस फेस करने को मिलती हैं। कई बार रिजेक्शंस भी आपकी मेंटल हेल्थ का रीज़न बन जाती है, कई बार सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाए और उसके बाद डाउनफॉल आ जाए, वो भी प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुतों को सुना है, बहुत चीज़ें सुनी थी, और हमेशा अगर मैं उनको बोलता था कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो या ऐसे करो या वैसे करो, तो सबको होता था नहीं, हम क्यों डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, हम नहीं करते, हम ऐसे नहीं, हम नहीं करेंगे, हम डॉक्टर। तो मैं उनको यही बोलता था कि अगर हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट इस चीज़ में क्यों नहीं हम अपने आप से कोशिश क्यों करते हैं कि हम ठीक हों। मैंने जैसे इस वक्त भी मैंने खुद कोशिश करी, इनिशियली ठीक हुआ, बट उसके बाद जब मुझे लगा मैं ठीक नहीं हो रहा तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मुझे कोई शर्म नहीं है और मुझे आप लोगों को बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा, और हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, और शायद इसकी वजह से बात होगी और बहुत नॉर्मल हो जाएगा। ये इसकी ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स आते हैं, इट्स जस्ट हम इसको एक हवा ना बनाएं। सो दैट्स माय यूट्यूब में रिलीज हो चुका है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं पॉकेट फिल्म के यूट्यूब पर, तो कैसा लग रहा है कि अभी जस्ट अभी रिलीज हुआ है ये और काफ़ी मीडिया से अप्रिशिएट कर रहा है, तो इसको लेकर आप बहुत मुझे लग रहा है कि मेरी जो मेहनत है और मैंने जो मूवी को इतना सब कुछ दे दिया अपना, वो शायद सफल हो रहा है, एंड आई एम ग्लैड कि सबको पसंद आ रहा है। अभी ये पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, बट सून और भी मीडियम्स में होने वाला है, जैसे पॉकेट फिल्म्स का ही हॉटस्टार पे है, एंड देन अमेज़न, नेटफ्लिक्स और यूएस एंड यूके, एंड देन और भी बहुत से मीडियम्स में होने वाला। अभी प्रीमियर इसका पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे। मैम को लिंक आप भेजिए। मैं ऑफ कोर्स भेजूँगा, मैं सबको भेजूँगा, मैं करण जौहर सर को भी भेजूँगा, मैं पुनीत मल्होत्रा को भी भेजूँगा, मनीष मल्होत्रा को भी भेजूँगा, मैम को भी भेजूँगा, जिनके साथ मैंने काम कराया और उनको मेरा काम पसंद है, मैं उन सबको भेजूँगा, ऑफ कोर्स मैं भेजूँगा, एंड आई मेक श्योर कि मैम देखिए एकदम मैम देखिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस लाइक, आई होप आप सबको पसंद आएगा। सर, आपने ये मूवी देखी? हम लोग ये मूवी देखने ही आए हैं, बट डेफिनेटली इसके बारे में सुना बहुत है, बिकॉज साहिल कुछ दिनों पहले गायब हो गया था इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, हम सब लोग बहुत वरिड हो गए थे कि इज ही ओके, इज ही नॉट, एंड ऑल ऑफ अस वर कॉलिंग हिम, एंड टुडे ऑन माय रेडियो शो ही टोल्ड मी एंड एवरीबडी अबाउट इट, हाउ वो इस मूवी को करते करते काफ़ी अफेक्ट हो गया था और इस वजह से चला गया था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, अभी देखी नहीं। सर, तो आपको इतना तो पता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, तो अकॉर्डिंग टू यू मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है?
इतना इसके बारे में आई थिंक जान नहीं, I think mental health is something that's very undermined in our country. I mean, people take it very lightly. They don't take it so seriously, but it actually is a serious issue. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ में लोग हेल्थ हटा देते हैं और मेंटल वर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. You know, it's very important for actors to speak about mental Not just actors, issues. anybody. No, Whoever why suffering I'm saying is, you know, when Deepika started talking about it, it became a little normalized. I spoke about it on Big Boss. I just spoke about it. A lot of people are speaking about it now, क्योंकि ये होता है पूरे समय. आप लोग इस तरीके से मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए अच्छे कपड़े पहन के खुश नहीं रहते हैं. Every actor goes through a lot of problem. And so yeah, mental health is something that everybody should be talking about. Rolling. All right. So, Shanghai. First of all, I want to say thank you so much for coming. I'm so happy आप लोग आए. आप लोगों को अच्छी लगी. क्या कहना चाहिए सभी एक्टर्स को पसंद आ रही है आपकी जो शॉर्ट फिल्म है, वो पसंद आई है? साहिल आनंद ने जिस तरह से काम किया है वो भी पसंद आया. क्या कहना चाहिए? यहाँ बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म को लेकर इंडिया में ज़्यादा वो नहीं है. People doesn't take serious short films. तो हमारा पहला तो यही था कि हम लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं. इसको इसका थोड़ा we want to create a standard for short film. And I'm happy कि people are liking it. क्वालिटी बड़ी पसंद आ रही है. कंसेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है. साइलेंस जब अमेजिंग लोग हम सुबह एक्टिव तो उसने अच्छा काम किया क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी. और 10 दिन तक हम वर्कआउट करते रहे. फिर कहीं जाके भी वर्क करने से वहाँ तक एक्टर लेंगे. कैप्टन ऑफ शिप हैं आप, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फिल्में भी लोगों को पसंद आना, क्रिटिसिज्म करना. आजकल का जो काम हो तो ट्रोलिंग बहुत जल्दी होगी. कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी फिल्म, शॉर्ट फिल्म हो, म्यूजिक वीडियो हो, फीचर फिल्म हो, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए डायरेक्टर? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सच में बहुत बड़ी होती है क्योंकि इट्स अ वेरी टफ जॉब. एज ए डायरेक्टर आपका तो काम है, पर एज ए डायरेक्टर सबसे टफ जॉब होती है टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द फिल्म. सही लोग मिलते हैं क्योंकि फिल्म में बस एक डायरेक्टर अपनी जॉब कर रहा होता है और उसके लिए जो जॉब कर रहे होते हैं लोग, जैसे म्यूजिक का काम हो गया, कैमरे का काम हो गया, कुछ भी काम हो गया, आपको वो सही लोग मिलना बहुत जरूरी है फिल्म में. और फ्रॉम द स्टार्ट जब मैंने फिल्म लिखी है, लिखने के बाद फिर मैंने फिल्म का प्रोसेस स्टार्ट किया, कास्टिंग स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक फिल्म से इन्वॉल्व हूँ. तो मुझे पता है मैंने किस तरह अपनी बेबी की तरह फिल्म को बनाया है और किस तरह से फिल्म का प्रोसेस होता है. आई थिंक अगर आप जो इन द इंडस्ट्री में डायरेक्टर जब आप कोई फिल्म का डायरेक्शन करते हैं तभी थोड़ा पता चलता है फिल्म कैसे डायरेक्ट किया जाता है. इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टिंग ए मूवी, इट्स अबाउट द मैनेजिंग ऑल द स्टफ. क्या मैनेज करना है आपको, एक्टर को मैनेज करना है आपको, अपनी पूरी टीम को लेकर साथ चलना है, पूरी टीम को अपना विजन समझाना है. कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम लोग कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, टीम नहीं समझ पाती है, तो मुझे थोड़ा सा कहना चाहेंगे आप? I'm so happy Sahil has done the great job. साहिल का बहुत अच्छा काम लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने साहिल और मैंने बहुत मेहनत की इस फिल्म पे. हम लोगों ने काफी दिन तक वर्कशॉप किए, काफी टफ रोल था साहिल के लिए. I'm so happy he has done such a good job और लोगों को काम पसंद आ रहा है. ओवरऑल प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आ रहा है. I just want people to watch the movie and give us feedback. अपने मैसेज भेजिए, अपना फीडबैक. अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो वो बताइए कैसे लग रहा है. Maybe next time we try to make the better stuff. Just excited. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for coming everyone. So happy to see you all. Thank you. Alright, so क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में? I know आप बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड हैं इसी मूवी, शॉर्ट मूवी देखने के लिए. सुपर डुपर एक्साइटेड हो कि नहीं? बोल तो नहीं रहा. इतना लेट आई है. मैं लेट आई पर आई हूँ ना. नहीं, but actually I'm very happy for Sahil and Sahil, all the best with this. I'm sure this will do really great wonders for you and for all the audience out there. And I think Sahil इस particular project के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहा था. In fact, सबसे ज़्यादा अगर कोई project इससे मतलब इस पे असर अगर की है, you know, emotionally and everything, it's this movie. I think you put all of your, like 100%, all of your entire effort for this particular project and all the best. I haven't seen it but I'm very sure कि बहुत अच्छा काम किया होगा. तो तेरा वो जो मैंने पोस्टर देखा था ना, वो देखकर ही मुझे लग रहा था, oh my god, this is not Sahil. Don't you think? This is not Sahil. This is not the Sahil that I've known. You know, like something out of the box. हम जिस साहिल को जानते हैं, थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए. हम जिस साहिल को जानते हैं, इस तरह कपली, अगर किसी का मतलब अगर मैं और तुझे झगड़ा करते थे
मेरा ले लो, like he is like that. I've seen a very different side of you and I'm very proud of it. मैंने इसको यही message किया. I said this is the first step of being here. Yeah. Because it's not easy. आप हमें देखते हैं ऑन स्क्रीन, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट एज एन एक्टर हमारा भी प्रोसेस है. जस्ट बिकॉज इट डजंट कम आउट डजंट मीन नहीं, दैट प्रोसेस कैन समटाइम्स टेक डेज. सो प्लीज वॉच दिस एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई लव हिम एंड ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, बट इट्स शॉर्ट, इट्स स्वीट एंड इट्स टू द पॉइंट. सो प्लीज वॉच. ऐसे साहिल जी जब ऐसे ब्यूटीफुल गर्ल्स के ब्यूटीफुल कमेंट्स मिलते हैं तो क्या फील करते हैं आप? बहुत अच्छा फील होता है. आ जाइए. आपको कैसा लग रहा है? And Nivedita ka real husband is here. And the fake husband. I think इसी से इंस्पिरेशन लिया था इतना सीरियस रोल करने के लिए. क्या? नहीं. मेरे साथ देखकर जेम्स साहब हो गया वैसे. Okay, anyway, so yeah, the film is really well and he acted really well. It's very intense. You guys should watch it. And of course, it is important that we should look after our mental health and also not let anything pressurize us so much that we get carried away so much that we are not able to function properly or smoothly. So yes, please look after yourself. Stay healthy mentally also. And if anything goes wrong, visit Sahil. He will make sure that he cures your mental illness. अब आप मेंटल गुरु आप माने कि आपसे मेंटल गुरु? No, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को ठीक करने की. And I know उसके stepping stones क्या है, how to do about it, how to go about it. So I know things. So अगर किसी को कंसल्ट करना है, so I'm always there. So like पूजा जी कोई ऐसे टिप्स लेना चाहेंगे आप किसके लिए? साहिल जी एडिक्टेड होने, जब हम किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं उससे बाहर निकलने के लिए कोई ऐसे टिप्स लेना चाहेंगे आप? तो उससे आई थिंक हम जैसे दोस्तों की ज़रूरत है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू बी वोकल. लाइक आई थिंक साहिल वी स्पोक अबाउट इट राइट, एंड मैंने इससे बात भी की थी और इसने मुझसे शेयर भी किया कि काफ़ी टाइम कोई चीज़ें ऐसी हिट कर जाती है जिससे बाहर निकलने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है, और कभी कभी शायद आपको अपने सबसे क्लोजेस्ट मतलब दोस्तों की, फैमिली की, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प करेगी. जैसे हम लोग अगर नहीं रहते तो साहिल को थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना साहिल. कि गाइस फ्रेंडशिप डे इज राउंड द कॉर्नर. आपके लिए दोस्ती कितना मायने रखती है? दोस्ती इतना मायने रखती है कि आप दोस्त देखने यहाँ पे खड़े हैं. So दोस्ती बयान करने की जरूरत नहीं है. इससे नहीं तो भी अच्छा फ्रेंडशिप डे आ रहा है, आपके लिए दोस्ती कितना मायने रखती है? Well, actually, it's very important for all of us, and friends is an essential part of our lives. And also, being an actor also, we need certain friends who can be real to us, who can be very themselves. And they say that in our industry, it's very difficult to make friends, especially when it comes to actors. So, but thankfully, I got my bunch of family. In Kasori, and we really had a good time. We really had some great memories during the show. We laughed a lot. We ate a lot. After the show, We partied a lot. shared a lot. He shared a lot. Sharing is caring. Yeah. ये क्या था sharing? क्योंकि जो खाना इसके लिए बनता था वो हमारे लिए आता था ना, हम कर लेते थे. So yeah, so coming back to Friendships Day, we really wish you happy Friendships Day to all of us. And of course, nowadays we don't celebrate much because it's COVID time and all, we can't get out much. But make sure that you are there for your friends, and not only for your friends, but also your family or your friends, because they are the ones who look after you since the start. So please, happy Friendships Day from all of us, from the Kasori gang and Patra gang. और पूरी वेब सीरीज सदा वेब सीरीज आप लोगों ने पास कर वेब सीरीज कैसा लगा आप लोगों को? हमने उससे बताया, हमें भी बताया वीडियो कॉल करके. आई थिंक संदीप ने किया था. नहीं मैंने Yeah, we were in Goa. So I remember, in fact, both of them
did a video call and We were also there in the video call, man. So recently, this is our friendship.